मैं बता रही हूँ आपको सर, आपको भी कार्रवाई पूरी करना है। तो लोगों के द्वारा बताया गया भागा हुआ व्यक्ति सलमान लाला था। मेरा छोरा 3.5 साल में शादा आया छूट के, उसका भाई उसको लेने गया, अभी किराइन वाले में पहुंच गया आस्था, सुबह 6:30 बजे आस्था पहुंच के, और सलमान को मैं गोली से मारा 4-5 किराइन वालों ने। बेमौत मारा गया इंदौर का गैंगस्टर सलमान लाला। सलमान लाला जितनी तेजी से उसने अपराध की दुनिया के अंदर कदम रखा था, उतनी ही जल्दी उसका अंत भी हो गया, यानी उसका खात्मा हो गया। 15 साल की उम्र में उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था और महज 28 साल की उम्र में खात्मा हो चुका है। 28 साल की उम्र का लड़का, दुबला पतला सा, पीछे समर्थकों की एक बड़ी सी फौज। आज जब सलमान लाला के घर पर, इंदौर स्थित उसका जो घर था, वहां पर जब उसका शव भोपाल से लाया गया तो हजारों युवाओं की भीड़ जो उसकी गली में मौजूद थी, सोशल मीडिया पर लगातार आ रहे कमेंट्स यह साबित कर रहे थे कि अपराध की दुनिया के लोगों को यहां पर जो युवा है कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। सलमान लाला उर्फ शहनवाज पर हत्या, लूट, अवैध वसूली, दुष्कर्म, ड्रग्स की सप्लाई करना, डकैती, हथियार की तस्करी करना और जानलेवा हमले सहित 32 प्रकरण उस पर दर्ज थे। सलमान पर ऐसा बताया जाता है कि सलमान लाला यहाँ पर जो बड़े परिवार के युवक और युवती थे उनसे संपर्क में रहता था। उसका एक नेटवर्क उसने अलग से बना रखा था। उनके साथ में भी वह लूट और मारपीट और ड्रग्स की सप्लाई करने की उसकी एक परंपरा थी। बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सलमान लाला फरारी के लिए उनसे बाइक और कार और रुपयों की डिमांड लगातार करता था। MIG थाना क्षेत्र के नया बसेरा में रहने वाला सलमान, यहाँ पर उस पर जो पहला केस दर्ज हुआ था 2012 में दर्ज हुआ था। पहला केस उस पर अपहरण और दुष्कर्म का दर्ज किया गया था। इसके बाद सलमान लाला पीछे मुड़कर उसने कभी नहीं देखा। तेजी से अपराध की दुनिया में वह आगे बढ़ने लगा। नेहरू नगर, इंदौर की छोटी खजरानी, AB रोड, प्रेस कॉम्प्लेक्स जैसे इलाकों में जितने भी दुकानदार थे वहां पर अवैध वसूली का खेल उसके द्वारा शुरू कर दिया गया। सलमान का भाई शाहदाब उर्फ सिद्धू रिजवान भी यहाँ पर मारपीट, अवैध वसूली में उसके साथ में मौजूद रहते थे। तत्कालीन TI तहजीब काजी ने उसके खिलाफ एक तेज केस भी दर्ज किया था, तो उसने MIG थाने को ही बम से उड़ाने की एक साजिश को रच दिया था। काजी ने यहाँ पर सलमान और उसकी मां शाबना को इस मामले में गिरफ्तार किया था। तो बताया जाता है कि यहाँ पर गिरफ्तारी से वह खफा हो गया था। इस दौरान पुलिस को यहाँ पर पता चला कि सलमान फिल्मी अंदाज में अपराध करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसने यहाँ पर एक इन्फ्लुएंसर को भी बंधक बनाया था और उसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट था उसे यहाँ पर उसके खुद के नाम पर करवा लिया था। और इसके बाद में रातों रात उसके हजारों फैंस जुड़ते चले गए और सलमान रील और वीडियो की दुनिया में यहाँ पर एक अलग ही मुकाम उसने हासिल कर लिया था। जब आप उसके पेज पर जाएंगे, कुछ पेज पुलिस वाले डिलीट करा चुके थे जब उसका जुलूस निकालते थे, और कई स्थानों पर यहाँ पर उसका जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान वह कहता था, पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है। यहाँ पर बिल्डर, फाइनेंसर जितने भी थे उनके बच्चों की गैंग में, उनको अपनी बच्चों की गैंग में उसने शामिल भी कर रखा था। नशे की लत उनको लगाता था। लूट चोरी की घटनाएं उसके लिए आम बात थी। यहाँ पर विजयनगर थाने में सलमान लाला को जब पकड़ा गया था तो उसने खुद स्वीकार करा था कि शहर के एक बड़े कॉलोनाइजर की बेटी उसकी एक दोस्त भी है और उसके साथ में वह ड्रग्स की लगातार पार्टी भी करता है। इसके बाद में सलमान लाला को उसी स्थान पर ले जाकर उसका जुलूस भी निकाला गया था। पुलिस के मुताबिक यहाँ पर सलमान लाला MD ड्रग्स और गांजे की सप्लाई करने में अव्वल था। इंदौर में उसका एक बड़ा नेटवर्क था। उसने राजस्थान के ड्रग्स माफियाओं से संपर्क साध रखा था और राजस्थान से सीधा जो ड्रग्स, MD ड्रग्स व कई चीज़ें जो युवाओं को बिगाड़ने वाली थी वह इंदौर आ जाती थी। सलमान भले ही जेल में बंद हो या फिर उसका कहीं और, उसका कारोबार लगातार चलता रहता था। वह जेल से भी अवैध वसूली, धमकाना, समझौता करवाना, ऐसे काम आसानी से कर लिया करता था। सोमवार को सलमान लाला का शव इंदौर लाया गया। पुलिस ने यहाँ पर छोटी खजरानी में पहले ही भारी पुलिस बल इसके लिए तैनात कर दिया था। पूरा परिवार रोता बिलखता रहा। कई समर्थक इस दौरान उसके जनाजे में शामिल नजर आए। यहाँ पर मौजूद सभी लोग अलग अलग कहानी उसकी बयां भी कर रहे थे। कोई उसे बादशाह बता रहा था तो कोई उसे रहनुमा बता रहा था। किसी की जुबान पर कुछ और कहानी थी, किसी की जुबान पर कुछ और कहानी थी। लेकिन पुलिस की नज़र में वह एक अपराधी था जिसकी अब मौत हो चुकी है और उसकी मौत को लेकर भी कई तरह की कहानियां सामने आ रही है। परिवार जहां पर हत्या की बात कह रहा है, पुलिस पर एनकाउंटर के आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं पर पुलिस का कहना है कि यह एक हादसा है।
वह पुलिस से बचने के लिए तालाब की तरफ गया होगा और उसकी मौत हो गई। यहाँ पर हाईवे पर फायरिंग और हाथापाई की जो क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा कही जा रही है, उसको लेकर भी परिवार ने सवाल खड़े करे हैं। शुक्रवार को देर रात वह अपने साथियों के साथ में अपने भाई को सागर जेल से लेकर सीहोर बाईपास से इंदौर की तरफ आ रहा था। इस दौरान पुलिस को चकमा देने की वह कोशिश कर रहा था। इसी दौरान कहा जा रहा है कि वह तालाब के अंदर कूद गया था पुलिस से छुपने के लिए, जहां पर डूबने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद में यहां पर मौके से 2 पिस्टल, कारतूस, चाकू और जीप भी बरामद की गई है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान यहां पर 3 साथी सागर, आसिफ और सिराज को हिरासत में लिया गया था। एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया इंदौर ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है कि जो सलमान लाला था उसका जो पोस्टमार्टम है वह भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 3 डॉक्टरों की पैनल की निगरानी में किया गया है। पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई गई है, वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है, जिसके बाद में पूरा सच सामने आ जाएगा। देखिए, ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। इसमें ऑलरेडी लगातार सर्चिंग की गई थी और डेड बॉडी मिल गई है। ये वांटेड था, ये और अरुण डार्लिंग, ये दोनों वांटेड थे। और एक पुलिस की क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के दौरान 4 आरोपी पकड़े गए थे। एक वहाँ से भाग निकला अंधेरे का फ़ायदा उठाकर, और बाद में कल इसकी डेड बॉडी मिल गई है, सीहोर पुलिस के द्वारा बताया गया है। मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि सीहोर पुलिस के द्वारा इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है और पोस्टमार्टम भी हमीदिया हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पैनल से कराया जा रहा है और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। पूरी पारदर्शिता के साथ उसकी जाँच की जाएगी। बाकी जो आरोप लगाए गए हैं पूरी तरह से निराधार है। ये देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ना कुछ रिकॉर्ड है और इसका जो भाई जिसको लेकर आ रहे थे वो भी जेल से छूटा था जमानत पर, एक मर्डर में बंद था जेल में। और इसके अलावा अरुण डार्लिंग पर भी लगभग 20 के करीब अपराध हैं। अन्य जो व्यक्ति पकड़े गए सभी पर अपराध है, आपराधिक बैकग्राउंड है और इनके पास से लोडेड पिस्टल मिली थी, 2 पिस्टलें मिली लोडेड और चाकू भी मिला था। तो निश्चित रूप से हो सकता है किसी घटना को भी अंजाम देते। जब आप सलमान लाला की इंस्टा आईडी या फेसबुक आईडी खंगालेंगे तो आपको उसके हजारों समर्थक मिलेंगे। उसकी अलग अलग रील्स आपको चौंका भी देगी। अपराध की दुनिया में इस तरह बादशाह को लेकर तरह तरह की कहानी सामने भी आ रही है। अब आप लोगों की सलमान लाला को लेकर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।